आज हमारे इस कार्यक्रम की स्टार हैं सुमोना रहमान चौधरी। कौन है सुमोना रहमान चौधरी और क्यों है वो स्टार? क्यों बेबाक भाषा उन्हें करता है सलाम? इसमें छुपे हुए हैं बहुत से राज। सुमोना आती हैं असम से, वहीं असम से जहां हेमंत विश्व शर्मा जहां के मुख्यमंत्री हैं और लगातार मुसलमानों के खिलाफ, मुस्लिम मतदाताओं के खिलाफ जहर उगलने का काम करते हैं। वहां पर सुमोना रहमान चौधरी ने, जो एक बीएलओ हैं यानी बूथ लेवल ऑफिसर, पेशे से टीचर हैं, उन्होंने यह साहसिक काम किया, देश और दुनिया को बताया कि किस तरह से बिना एसआईआर के ही असम में हजारों की संख्या में मुसलमानों के नाम को काटने का डर्टी गेम चलाया जा रहा है। और यह अपने आप में इसलिए बहुत बड़ी खबर है क्योंकि एक तरफ सुमोना है और एक तरफ कीर्ति कुमार हैं, जो राजस्थान के हवा महल में इंपॉर्टेंट खुलासा करने का साहस करते हैं। और साथ ही साथ यह तस्वीर भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह मोदी जी के गुजरात से आई है। गुजरात में एसआईआर प्रक्रिया के तहत सैकड़ों हजारों मुसलमानों के नाम काट दिए गए। ऐसे में कुछ मुसलमान निकल पड़े सड़कों पर यह बताने के लिए कि वे जिंदा हैं, हालांकि वोटर लिस्ट में उन्हें मार डाला गया है। तब आप देखिए, एक तरफ असम, एक तरफ राजस्थान, राजस्थान की राजधानी जयपुर, जयपुर में कीर्ति कुमार का यह खुलासा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता, विधायक उन पर दबाव डाल रहे हैं कि वह मुसलमानों के नाम हवा महल कॉन्स्टिट्यूएंसी से काट दें। और तीसरी तरफ गुजरात, जहां पर मुसलमान बाहर आए। इन तीनों में बहुत बड़ा कनेक्शन है और दरअसल यह कनेक्शन इंडिया का है, भारत का है। पूरे भारत में दरअसल यह गंदा खेल चल रहा है, मतदाता सूची के शुद्धिकरण के नाम पर लोगों के नाम काटने का। क्योंकि मत भूलिए, कर्नाटक की अलंग विधानसभा, जहां पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एविडेंस पेश किया था कि इसी तरह से फर्जीवाड़ा करके 6000 के करीब नाम डिलीट कर दिए गए थे। यह कहानी बहुत दिलचस्प है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भाषा। आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे दो टूक कार्यक्रम। दो टूक सवाल कि ये जो हमारी स्टार हैं, आज के हमारे शो की स्टार, वो इतनी खास हैं कि उनकी चर्चा करना बहुत जरूरी है। सुमोना रहमान चौधरी नौजवान महिला टीचर हैं। असम के करीमगंज विधानसभा क्षेत्र में जिस तरह का इन्होंने खुलासा किया, उससे यह पता चला कि उस असम में जहां एसआईआर नहीं हो रहा लेकिन वोटर लिस्ट की शुद्धि हो रही है, उसमें कितना बड़ा घोटाला हो रहा है। और कहने की जरूरत नहीं, वहां पर 10 लाख से अधिक नाम काटे जा चुके हैं, जिनमें अधिकांश मुसलमानों के हैं। लेकिन सुमोना रहमान चौधरी ने बताया कि किस तरह से उनके ही इलाके में, यानी जहां वे पढ़ाती हैं, जहां की वह बीएलओ हैं, बिना उनकी जानकारी के 133 मुसलमानों के नाम डिलीट करवा दिए गए। डिलीट करने के लिए फॉर्म 7 भर दिया गया। वह तो जब मीटिंग हुई इलेक्शन कमीशन की और उन्हें वह फॉर्म 7 सुपुर्द किए गए, तब वे चौंक गईं कि अरे ऐसा कैसे संभव है। इनमें से तो उनके स्कूल के हेडमास्टर भी हैं, इनमें इस लिस्ट में वे लोग भी हैं, उन बच्चों के माता पिता हैं जिन्हें वे पढ़ाती हैं और जिनके घर वो खुद गई थीं। और खुद उन्होंने प्रमाण हासिल किया था कि वे उन इलाकों में अपने घरों पर रहते हैं और इलेक्शन कमीशन के फॉर्म पे सबके साइन भी उन्होंने लिए थे। सुमोना की दिलेरी को सलाम है कि उन्होंने पूरे साहस के साथ इस फ्रॉड को सबके सामने रखा। और इसमें एक और ट्विस्ट है, वह ट्विस्ट बहुत दिलचस्प है और इसमें ट्विस्ट है सलीम अहमद के नाम का। क्या आप जानते हैं ये जो 133 नाम डिलीट किए गए, यह किसके नाम पर डिलीट किए गए? क्योंकि जो फॉर्म 7 है, वह फॉर्म 7 खुली छूट देता है किसी भी वोटर को यह बताने के लिए कि उसके आसपास कहीं कोई गलत
फर्जीवाड़ा हो तो नहीं रहा है, कोई गलत नाम तो नहीं है। अगर वह नाम डिलीट करना चाहता है तो वो फॉर्म भरकर फॉर्म 7 भर के जमा करा सकता है। अब देखिए यहां पर हैं सलीम अहमद, उनका ही नाम, उनका ही एपिक नंबर इस्तेमाल करके उनका खुद का नाम, बहुत इंटरेस्टिंग केस है, मतलब फर्जीवाड़ा करने की भी हद होती है। सलीम अहमद के नाम से फॉर्म भरा गया, यह दावा करते हुए कि सलीम अहमद यहां नहीं रहते। ना सलीम अहमद रहते हैं, ना उनका परिवार रहता है, ना उनके भाई रहते हैं, ना उनकी भौजाई रहती हैं। और जब यह बात सलीम अहमद को पता चली तो वे चौंक गए और फिर वह पहुंचे 19 जनवरी को दरवाजा खटखटाने कि यह उनके नाम पर क्या फर्जीवाड़ा हो रहा है, कैसे, किसने इस्तेमाल किया उनके नाम का गलत इस्तेमाल करके खुद उनके ऊपर ही तलवार चला दी। यहां पर याद रखिए कि असम में इस समय अनगिनत वीडियो चल रहे हैं जहां हिंदू वोटर आ के बता रहे हैं कि उनके नाम का, उनके एपिक नंबर का गलत इस्तेमाल करके फॉर्म 7 भरा जा रहा है और मुसलमानों के नाम डिलीट कराए जा रहे हैं। यह फर्जीवाड़ा बहुत बड़ा है और निश्चित तौर पर असम में सरकार बनाने के लिए भाजपा और हेमंत विश्व शर्मा जो कर रहे हैं उसी का हिस्सा दिखाई देता है। आइए असम से अब चलते हैं राजस्थान। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, SIR, और वहां पर कीर्ति कुमार का साहस देखिए। इनका यह वीडियो जबरदस्त वायरल है। इसमें वह इस तरह से परेशान हैं कि खुलकर सारा का सारा गंदा खेल, डर्टी गेम जो बीजेपी का है उसे सबके सामने रख देते हैं। सीधे सीधे कहते हैं कि हवा महल जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां से 470 मुस्लिम मतदाताओं के नाम काटने के लिए उन पे दबाव बनाया जा रहा है। और बेचारे कहते हैं मैं कैसे काट दूं, मैं उनके घर गया हूं, मैंने देखा है वे वहां मौजूद रहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता और वहां के जो बड़े मंत्री हैं वे चाहते हैं कि इनके नाम कट जाएं। वे धमकी देते हैं कि अगर उन पे दबाव बनाया गया तो वे आत्महत्या कर लेंगे। मत भूलिए इस देश ने अनगिनत BLO की आत्महत्या देखी है SIR में। यहां कीर्ति कुमार ने धमकी दी है। अब पूरी बस्ती ने हटा जाएंगे, कोई 50 एक नाम रख लीजू, बस्ती ने हटा जाएंगे पूरी ने, फिर आप जीत जाऊंगा। हाँ नहीं पर यहाँ हटा जाएंगे पूरी नहीं, मारखंड आगे लिस्ट आ गई लंबी। हाँ हटाना 100 एक रख लेना, फिर उठा देना और सबने, है ना, फिर आप जीत भी जाओला आराम से, महाराज भी जीत जाओला। नहीं जीत कोई तो और महाराज भी जीत जाओला, थे भी जीत जाओला। मैं कलेक्टर साहब कन जा रही तू, SDM मैडम को उंडे मर रही तू, मैं है ना, ये रिकॉर्डिंग कर लीजिए थे, मैं उंडे भूख हड़ताल पे बैठ रही तू, मैं मैडम के सामने ही, है ना। और ही कोई BLO उठाओ ना मन, या बामन उठा देना, ये बामन की औलाद कौन, मास्टर मेरा बाप की औलाद कौन, मैं नामान हटा दी तो बोलो। ये मौजूद रहा जिंदा इंड है, ये सब इकट्ठा होगा इंड है। और यह देखिए गुजरात है, मोदी जी का गुजरात, अहमदाबाद, दरवाजा जमालपुर, यहां पर मुसलमान मतदाताओं को सड़क पर उतरना पड़ा और कहना पड़ा कि हम जिंदा हैं। वोटर लिस्ट में हमें मरा हुआ दिखा दिया गया है और जमालपुर में बताया जाता है कि 20,000 से अधिक मुसलमानों को डेड श्रेणी में डाल दिया गया है, उनके नाम काट दिए गए हैं। यह हकीकत है जो इस समय देश में चल रहा है, उसकी एक डर्टी पिक्चर है। शुक्रिया। इसमें 44 आदमी हैं सभी मुस्लिम समाज के, इसमें 46 आदमी हैं सभी मुस्लिम समाज के, और किसी का नाम नहीं काटने निकाल देने वाला, केवल मुस्लिम समाज, और उन्हें मृतक बताया गया। देखो सबसे बड़ा, देखो जिंदा आदमी को मृतक बताया।